तो दोस्त देख सकते हैं आज 22 जून और अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 70। उस टाइम 77 तक किए थे, अब 78 से शुरू करते हैं क्योंकि 77 तक किए थे। आइसलैंड था, अब 78 भारत से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भारत से रिलेटेड है। ठीक है, 2023 रहे। रुकिए दोस्त, बैक करने दीजिए। अभी रिसर्च कर रहे थे, कहाँ चला गया। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों भारत के, ये है भारत का रिसर्च। ठीक है दोस्तों, थोड़ा तबीयत ख़राब था कुछ दिनों के लिए क्योंकि बारिश वगैरह भी पूरा गिर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बता दिए इसको 70, क्योंकि ये जो वीडियो है तो देख दोस्त सकते हम हैं। लोग देख सकते हैं 195 देश के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और इन सभी देशों के बारे में भी ये वीडियो जानेंगे ठोको पूरा भी विस्तार पे। जिमिनी ठीक है, दोस्त तो को ये भेज दिए। जिमिनी ठीक ऐप है है दोस्तों, ChatGPT नहीं है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये भी। तो ये वाला वीडियो ठोको भी भेज दिए दोस्त, तो यहाँ पे देख सकते हैं। आपका संदेश स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ है। मुझे अपनी पिछली जानकारी को संशोधित कर। देख सकते हैं दोस्त, एक मिनट, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था दोस्तों और वीडियो भी डाल नहीं पा रहे थे। अब देख सकते हैं मेरे आँख काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और बुखार भी आ गया था, इसलिए अभी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे और बोल भी आपकी नई सकता दी है। गई सूची के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरी पिछली बातचीत में थोड़ी भ्रम ये की है स्थिति हुई, भारत जिसके लिए वाला मैं दोस्तों। क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने अब एक स्पष्ट सूची प्रदान की है और मैं उसे पूरी तरह से समझ भारत गया हूँ। 78 हम में 195 भारत है देशों के दोस्तों। बारे ठीक में है, अनुसंधान कर रहे मैंने हैं, यूट्यूब जिसमें चैनल का प्राकृतिक और मानव निर्मित लिंक प्रणालियों पर भी दे दिए ध्यान थे, केंद्रित किया गया है। जो मैं आपकी नई सूची के अनुसार नई हम यूट्यूब 77 चैनल बनाए आइसलैंड तक थे, पहुँच चुके थे। अब हम उसका लिंक भी दे 78 दिए भारत दोस्तों। इंडिया से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी भेजी हुई गाइडलाइन के अनुसार भारत इंडिया के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। देश है 78 भारत इंडिया। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल और विविध देश है। यह विश्व का 7वां सबसे देख बड़ा सकते देश हैं। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा 2023 से देश है। भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन सभ्यता, विशाल भूगोल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। एक प्राकृतिक व्यवस्थाएं, प्राकृतिक प्रणालियां। एक भौतिक पर्यावरण, भौतिक वातावरण। स्थलाकृति। ये पार्ट 2 है स्थलाकृति। दोस्तों, भारत की स्थलाकृति क्योंकि अभी अत्यधिक विविध वाईफाई है, लिया जिसमें हुआ उत्तर है में रिया दुनिया का के फ़ोन सबसे से। ऊंचे पहाड़, विशाल नदी के मैदान, पठार, तटीय मैदान और रेगिस्तान शामिल हैं। पहाड़, पर्वत, हिमालय। हिमालयास भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची और युवा पर्वत श्रृंखला। इसमें कंचनजुंगा 8,586 मीटर, जो भारत में सबसे ऊंचा बिंदु है। हालांकि इसका शिखर नेपाल के साथ साझा है और नंदा देवी जैसे कई अन्य ऊंचे शिखर शामिल हैं। विंध्य और सतपुड़ा रेंज। विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज मध्य भारत में स्थित। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली एक महत्वपूर्ण पर्वत ऐसे में श्रृंखला दोस्तों जो थोड़ा जैव विविधता टाइम लगेगा। हॉटस्पॉट है। पूर्वी अगर घाट, ईस्टर्न घाट्स, भारत के पूर्वी तट के समानांतर चलने वाली एक बिखरी हुई पर्वत श्रृंखला। पठार, दक्कन का पठार, डेकान प्लाटो, भारत के प्रायद्वीपीय भाग का अधिकांश हिस्सा बनाता है, जो ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लाटो, पूर्वी भारत में स्थित, जो खनिज संसाधनों से भरपूर है। मैदान, जो झारखंड जो राज्य है ना दोस्तों, गंगा का छोटा मैदान, नागपुर इंडो से गैंगेटिक ही प्लेन, आता था। उत्तरी भारत में स्थित एक विशाल और उपजाऊ जलोढ़ मैदान, जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। यह भारत का कृषि हृदय स्थल है। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी और पूर्वी तटों के साथ संकरे तटीय मैदान। घाटियाँ हिमालय और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में कई सुंदर घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, स्पीति घाटी आदि। तटरेखा, भारत की तटरेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मुख्य भूमि और द्वीप समूह शामिल हैं। इसमें रेतीले समुद्र तट, चट्टानी क्लिफ और मैंग्रोव वन शामिल हैं। जल संसाधन, जल निकाय। भारत में पर्याप्त और विविध जल संसाधन हैं, जो हिमालय के ग्लेशियरों और मानसून वर्षा पर निर्भर करते हैं। नदियाँ, गंगा, गैंजेस, भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान को सींचती है।
ब्रह्मपुत्रा उत्तर पूर्वी भारत से होकर बहने वाली एक और बड़ी नदी। सिंधु इंडस मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां भारत से निकलती हैं। अन्य प्रमुख नदियां यमुना यमुना, गोदावरी गोदावरी, कृष्णा कृष्ण, कावेरी कावेरी, नर्मदा नर्मदा, ताप्ती तापी, महानदी महानदी। झीलें झीलें भारत में कई प्रकार की झीलें हैं, जैसे डल झील, डाल लेक कश्मीर में, चिल्का झील, चिलिका लेक एक खारे पानी की लैगून, और सांभर झील, संबार लेक खारे पानी की झील। समुद्र व महासागर महासागर और समुद्र भारत की सीमाएं प्राकृतिक रूप से जो इंडियन ओशन के मिला विभिन्न है हिस्सों से लगती हैं, वो जिनमें अभी बता अरब रहा सागर, है। अरेबियन सी, पश्चिम बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल पूर्व, और लक्षद्वीप सागर, लेकाटाइव सी दक्षिण पश्चिम शामिल हैं। द्वीप समूह आइलैंड ग्रुप्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बंगाल की खाड़ी में स्थित। लक्षद्वीप लक्षाद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप समूह। हिमनद ग्लेशियर हिमालय के उच्च क्षेत्रों में कई बड़े ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, जो कई प्रमुख नदियों के स्रोत हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण वे सिकुड़ रहे हैं। मृदा एवं भूमि मिट्टी और भू आकृतियाँ उपजाऊ भूमि यहाँ उपजाऊ से भूमि। दोस्तों गंगा के विशाल मैदान मानव निर्मित पूर्वी और पश्चिमी तटीय व्यवस्थाएं मैदानों में अत्यधिक उपजाऊ शुरू है, जलोढ़ मिट्टी देख पाई सकते जाती है, हैं। जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी रेगुर कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बंजर भूमि थार रेगिस्तान के कुछ हिस्से, अत्यधिक ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र और कुछ लवणीय क्षारीय भूमि में भूमि कम उपजाऊ हो सकती है। वनस्पति भारत में अत्यधिक विविध वनस्पति है, जो जलवायु और ऊंचाई के आधार पर भिन्न होती है। हिमालय अल्पाइन घास के मैदान और शंकुधारी वन, थार रेगिस्तान, कांटेदार झाड़ियाँ और शुष्क वनस्पति। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, प्रायद्वीपीय पठार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तटीय क्षेत्र, मैंग्रोव वन जैसे सुंदर वन। जलवायु भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून ट्रॉपिकल मानसून जलवायु होती है, लेकिन विशाल आकार और विविध स्थलाकृति के कारण क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। भूमध्य सागरीय नहीं, महाद्वीपीय उत्तरी मैदानों में कुछ हद तक महाद्वीपीय प्रभाव होता है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। अल्पाइन हिमालय के माफ़ करना दोस्तों, इसके चक्कर में ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ। देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ यहाँ क्षेत्रों तक आए में ठंडी अल्पाइन जलवायु होती है, जिसमें लंबे बर्फीले सर्दियां होती हैं। शुष्क पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान में शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु होती है। ध्रुवीय नहीं, मानसून भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषता ग्रीष्मकालीन मानसून जून सितंबर है, जो अधिकांश वर्षा लाता है। जैविक पर्यावरण जैविक वातावरण, वनस्पति जगत वर्षावन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। चारागाह कुछ पठारी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में घास के मैदान और चारागाह हैं। जीव जंतु जंगली जानवर, वन्य जीव भारत में वन्य जीवों की समृद्ध विविधता है, जिसमें कई स्थानिक और प्रतिष्ठित प्रजातियां शामिल हैं। इसमें बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु, एशियाई शेर, एशियाटिक लायन केवल गिर वन में, एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट, एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसेरस, तेंदुआ, लेपर्ड, विभिन्न प्रकार के हिरण और भालू शामिल हैं। पक्षियों की 1300 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें भारतीय मोर, इंडियन पीफाउल, राष्ट्रीय पक्षी, सारस क्रेन और विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी शामिल हैं। जलीय जीवन नदियों में मीठे पानी की मछली जैसे रोहू, कतला, गंगा नदी, डॉल्फिन। हिंद महासागर में समुद्री मछली, डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुए और प्रवाल भित्तियों में विविध समुद्री जीवन। पारिस्थितिक तंत्र भारत में कई प्रमुख और विविध ये तो पारिस्थितिकी दोस्तों तंत्र कम हैं। डाटा है, हिमालयी लेकिन अगर पारिस्थितिकी डाटा तंत्र, को बढ़ाया हिमालयन जाए तो हर इकोसिस्टम, प्रकार की अल्पाइन मछलियाँ घास के मिल मैदानों, सकता है। ठीक है, शंकुधारी वनों और उच्च बहुत ऊंचाई वाले कुछ। वन्य जीवों के साथ गंगाई मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, गैंजेटिक प्लेन्स इकोसिस्टम, विशाल कृषि भूमि और नदी आर्द्र भूमि के साथ थार रेगिस्तानी पारिस्थितिकी डाटा तंत्र, को थार थोड़ा डेजर्ट कम करके इकोसिस्टम, बताया जा रहा शुष्क है, और लेकिन कोई अर्धशुष्क बात नहीं। वनस्पति और वन्य जीवों के साथ पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उच्च जैव विविधता और स्थानिक प्रजातियों के साथ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, मैंग्रोव इकोसिस्टम, विशेषकर सुंदरवन में जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम, प्रवाल भित्तियों, समुद्र तटों और समुद्री जीवन के साथ। 2. अब मानव निर्मित दोस्तों व्यवस्थाएं, मानव निर्मित मानव वाला निर्मित देखिए। प्रणालियां। ए. सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रणालियां, जनसांख्यिकी। देख जनसांख्यिकी, सकते हैं ये वाला। जनसंख्या, जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या 2024 के अनुसार लगभग 144 करोड़ 1.44 बिलियन है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है। लिंगानुपात, लिंगानुपात, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है। प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 940-943 महिलाएं। आयु संरचना, एक युवा आबादी वाला देश है जिसमें कामकाजी आयु वर्ग का बड़ा हिस्सा है। कितने लोग बच्चे, 0-14 वर्ष, लगभग 26-27%। कितने लोग वयस्क, 15-64 वर्ष, लगभग 66-67%। कितने लोग बुजुर्ग, 65 जोड़ वर्ष, लगभग 6-7%। जातीयता, भारत जातीय और भाषाई रूप से अत्यधिक विविध है, जिसमें हजारों जातीय समूह और उप समूह हैं। प्रमुख भाषा परिवार इंडो आर्यन और द्रविड़ है। ग्रामीण शहरी अनुपात, शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, लगभग 65%, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। दिल्ली, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, मुंबई, बेंगलुरु, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलकाता, चेन्नई, चेन्नई जैसे शहर बड़े महानगर हैं। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नाम मात्र जीडीपी है और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये एक निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है जो विकसित होने के पथ पर है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, जो सबसे बड़ा है, विनिर्माण और कृषि पर आधारित है। ये गरीबी, असमानता और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना करता है। जीवन शैली, जीवन शैली, अमीर, अमीर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स HNWI एक छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता धनी वर्ग है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग एक बड़ा और विस्तार करता हुआ मध्यम वर्ग है जो उपभोक्ता बाजार को चलाता है। जी गरीब, दोस्तों। गरीब बटाबी PL गरीबी रेखा से नीचे। महत्वपूर्ण संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक शहरी बस्तियों में। शिक्षा, शिक्षा, साक्षरता दर, साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर लगभग 77.7% है। 2018 के अनुसार सरकार शिक्षा के विस्तार पर जोर दे रही है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। यहाँ कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान हैं, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMS, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU और विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल, अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं। भारत में एक मिश्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की सुविधाएं हैं। प्रमुख शहरों में आधुनिक अस्पताल और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच और गुणवत्ता में चुनौतियां बनी हुई हैं। B. आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रणालियां, उद्योग, उद्योग, सेवाएं, देख सकते हैं दोस्तों, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है, बैक हो जा रहा है। एक काम करते हैं, भारत वाला ही सुनाते हैं। सर्विसेज, सूचना प्रौद्योगिकी IT और IT सक्षम सेवाएं ITES, वित्तीय सेवाएं, व्यापार, पर्यटन और दूरसंचार, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। मेक इन इंडिया पहल विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है। कृषि, एग्रीकल्चर, चावल, गेहूं, दालें, गन्ना, कपास, चाय, मसाले और विभिन्न फल और सब्जियां। खनन, माइनिंग, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज। बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा, सड़कें, सड़कें। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। बुनियादी ढांचे के विकास पर महत्वपूर्ण निवेश हो रहा है। रेलवे, रेलवे, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, जो देश के सभी हिस्सों को जोड़ता है और परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट DEL दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्ब मुंबई में और बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता में अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बंदरगाह, बंदरगाह,
मुंबई, कांडला, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम जैसे कई प्रमुख बंदरगाह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बुनियादी ढांचा। भारत में एक तेजी से विकसित होता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें उच्च इंटरनेट पहुंच, मोबाइल फोन का व्यापक उपयोग और यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान प्रणालियों में क्रांति शामिल है। एआई, रोबोटिक्स, IoT इन उन्नत तकनीकों में भारी निवेश और विकास हो रहा है, विशेषकर IT, विनिर्माण और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में। भारत AI के अनुप्रयोगों में अग्रणी देशों में से एक बन रहा है। C, राजनीतिक एवं सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक और सुरक्षा प्रणालियाँ। सरकार भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसमें एक द्विसदनीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा होती है। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है। कानून एवं न्याय व्यवस्था, कानून और न्याय प्रणाली। कानूनी प्रणाली काफ़ी हद तक ब्रिटिश सामान्य कानून कॉमन लॉ पर आधारित है, लेकिन इसमें भारतीय कानूनों का भी समावेश है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। सैन्य शक्ति, सेना, नौसेना, वायुसेना। भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित सैन्य बलों में से एक है। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना शामिल है। भारत एक परमाणु शक्ति अभी 11 बज रहे हैं सुरक्षा बल, दोस्तों, अर्धसैनिक लेकिन बल, अभी भी आंतरिक सुरक्षा हम के लोग लिए केंद्रीय रिसर्च सशस्त्र कर रहे पुलिस हैं, बल ठीक है। CAPF जैसे CRPF, BSF, 12 बजे CISF, के अंदर ही ITBP, अपलोड कर देंगे SSB वीडियो, और विभिन्न राज्य पुलिस बल क्योंकि हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय टाइम संबंध। लग रहा है भारत के दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय वॉइस के संबंध साथ आप लोग गुटनिरपेक्ष को अगर आंदोलन देंगे तो NUM के संस्थापक सदस्य होने के नाते एक स्वतंत्र विदेश नीति पर आधारित है। यह संयुक्त राज्य, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और पड़ोसी देशों सहित प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत संबंध रखता है। यह ब्रिक्स, G20, SCO और बिम्स्टेक जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र WTO, भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन WTO दोनों का सदस्य है। नाटो नहीं, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ EU नहीं, भारत यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके यूरोपीय संघ के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। D, सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रणालियाँ। धर्म भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें धार्मिक विविधता बहुत अधिक है। प्रमुख धर्म हिंदुइज्म है, जनसंख्या का लगभग 80%। अन्य प्रमुख धर्मों में इस्लाम, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, सिख धर्म, सिखिज्म, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म शामिल हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। भाषा भारत में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और अंग्रेजी इंग्लिश एक सहायक आधिकारिक भाषा है। अन्य भाषाएं भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जैसे बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और भी मलयालम, बहुत सारा उर्दू, भाषा है पंजाबी, दोस्तों। अगर असमिया, स्टेट को उर्दू लेंगे तो आदि और स्टेट देश के भर में अंदर भी हजारों बहुत बोलियां सारा बोली अलग जाती अलग हैं। भाषा है। कला ये एवं थोड़ा साहित्य, मतलब कला और साहित्य एक भारत की कला प्रकार और के साहित्य शॉर्ट्स में दुनिया बता की रहे सबसे हैं, पुरानी मतलब और सबसे डाटा विविध इसमें कम परंपराओं है। में से एक है, जिसमें 5000 से अधिक वर्षों का इतिहास है। कला, शास्त्रीय चित्रकला जैसे अजंता गुफा चित्र, मूर्तिकला, लोक कला और आधुनिक भारतीय कला। साहित्य, वैदिक साहित्य, महाकाव्य, रामायण, महाभारत। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य, कालिदास, मध्यकालीन भक्ति साहित्य, कबीर, तुलसीदास और आधुनिक भारतीय भाषाओं में समृद्ध साहित्यिक परंपराएं, टैगोर, प्रेमचंद। संगीत भारतीय संगीत में 2 प्रमुख शास्त्रीय परंपराएं हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तरी भारत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दक्षिणी भारत, साथ ही विभिन्न लोक संगीत शैलियाँ और आधुनिक बॉलीवुड संगीत। व्यंजन भारतीय व्यंजन अपनी क्षेत्रीय विविधता, मसालों के उपयोग, शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों और रोटी, चावल, दालों, करी और मिठाई की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आधुनिक दौर पे दोस्तों हजारों प्रकार के भोजन बन चुके हैं। गुप्त, द्रविडियन, मुगल, ताजमहल, लाल किला और औपनिवेशिक वास्तुकला तक की भव्य ऐतिहासिक वास्तुकला विरासत है। यह भारत के बारे में आपकी दी गई सभी श्रेणियों के अनुसार एक विस्तृत अवलोकन है। आशा है यह आपकी रिसर्च में सहायक होगा। अब आप बताइए अगला कौन सा देश है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। आपकी सूची के अनुसार 79, इंडोनेशिया, अब दोस्तों वॉइस में नहीं करेंगे, ठीक है। अब रिसर्च ही चल रहा है। इंडोनेशिया के बारे में देख सकते हैं, बता रहा है कि वहाँ पे इतने सारे हैं प्राकृतिक तौर पे,
और मानव निर्मित तौर पे भी बताएगा बाद में, क्योंकि सभी देश पे रिसर्च चल रहा है कि कौन सा देश में क्या क्या है, वहाँ का स्थिति परिस्थिति कैसा है, वो हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं शिक्षा का भी सुविधा है और स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक रूप से देख सकते हैं बुनियादी ढांचा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी वगैरह, राजनीतिक भी है, सैन्य शक्ति किस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, सांस्कृतिक, सब प्रकार की कला साहित्य भाषा भी देख सकते हैं। ठीक है, आवासी, जी हाँ दोस्त, जी दोस्त, IT देख सकते हैं दोस्त आप। हम लोग का जो ये जो बन गया है वहाँ के नदी वगैरह देख सकते हैं दोस्त। ऐसे स्क्रॉल करके ही जाना होगा, कोई बात नहीं दोस्त, तुरंत ही हो जाएगा। सेवन 80 नंबर था ना, अब हम लोग 81 देंगे। देख सकते हैं हर प्रकार के हैं। अब देख सकते हैं खुद ब खुद लिख दे रहा है इराक है 81 पे, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग सर्च कर रहे थे तो इस प्रकार के दे नहीं रहा था। देख सकते हैं इराक में भी बहुत कुछ बताया, जो अभी हम लोग को सिर्फ अपलोड करवा रहे हैं। ठीक है, और इस पे थोड़ा ध्यान देंगे हम और इस पर रिसर्च करेंगे सभी देश के, इसलिए सभी देश के बारे में अभी जान रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं 82 आयरलैंड देख सकते हैं प्राकृतिक व्यवस्थाएं, भौतिक मतलब मानव निर्मित वगैरह। लाइन चल गया दोस्त, और पानी के लिए बादल भी गरज रहा है, कोई बात नहीं दोस्त। देख सकते हैं मानव निर्मित यहाँ से शुरू हो गया आयरलैंड। टाइम बहुत कम है दोस्तों, 12 बजे के अंदर ही यहाँ वीडियो अपलोड कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सैन्य शक्ति 83 ही होगा। इज़राइल देख सकते हैं अभी इज़राइल और अभी युद्ध चल रहा है दोस्तों, इज़राइल और ईरान का। इराक ना इराक है, ईरान है। पूरा युद्ध चल रहा है, क्योंकि ये गलत चीज़ है दोस्तों। लोग दूसरे सोच विचारों में भटका हुआ है, इसलिए युद्ध वगैरह ये सिस्टम व्यवस्था ही ऐसी है जिससे युद्ध करना पड़ रहा है। 84 इटली देख सकते हैं इटली के बारे में। प्राकृतिक व्यवस्थाएं भी देख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन व्यवस्था भी देख सकते हैं, मतलब मानव निर्मित जितने भी कुछ किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मानव निर्मित वहाँ का जितना भी। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्लो मोशन करके देख सकते हैं, अपना वाला मतलब समझ सकते हैं। 85 में जमैका देख सकते हैं दोस्तों। सवाल के एंड में 85 खुद ब खुद लिखा रहा है। ये है जमैका का जो प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक ही हमारा सच्चा भगवान है बोल सकते हैं। उसके बाद तो मनुष्य ने खुद भगवान को प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। सबसे प्राचीन धर्म होगा प्राकृतिक धर्म दोस्तों। और भगवान के दृष्टिकोण भी देखा जाए तो प्रकृति को अगर एक साइड रखा जाए, बाद बाकी
जितना भी बच रहा है, जितना भी मनुष्य रूप में जितना भी भगवान गॉड्स, चाहे हिंदू धर्म में हो या इस्लाम धर्म है या ईसाई धर्म है या कोई भी धर्म है, सब उसके प्रकृति के आगे। अब 86 होगा ना दोस्त। जापान देख सकते हैं दोस्तों, जापान ऐसा टेक्नोलॉजी काफ़ी। जापान का देखिए दोस्त, प्राकृतिक व्यवस्था किस प्रकार है। पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, घाटियाँ भी हैं, जल संसाधन भी है, मृदा भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, जैविक परिवर्तन देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र भी है, मानव निर्मित व्यवस्थाएं देख सकते हैं दोस्तों। शिक्षा भी देख सकते हैं 99%। ओ माय गॉड, हम देख सकते हैं दोस्त, शिक्षा व्यवस्था भी बहुत तगड़ा है। प्ले स्टोर चला लेते हैं दोस्त। अब 87 जॉर्डन, देख सकते हैं यहाँ से मानव निर्मित शुरू हो जाता है दोस्त। 1.15 करोड़ 2015 में जॉर्डन में। कजाकिस्तान 88 में है दोस्तों, देख सकते हैं। कजाकिस्तान के हैं तो आप लोग देख सकते हैं, मृदा वगैरह, जलवायु भी परिवर्तन। यहाँ पे मानव निर्मित 2 करोड़ 20 मिलियन 2024 के अनुसार शिक्षा व्यवस्था। ओ माय गॉड, 99.8% कजाकिस्तान का शिक्षा व्यवस्था देख सकते हैं दोस्तों। कन्या 89, देख सकते हैं। यहाँ का भी प्राकृतिक व्यवस्था मिलेगा। फिर मानव निर्मित अभी तक कितने भी कुछ क्या कर पाया है, कितने लोग वगैरह, सब कुछ शॉर्ट्स में समझ रहे हैं, शॉर्ट वे में समझ रहे हैं। अभी इन सभी को सोचते हुए देखते हुए एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे, नया बुक। 5.7 करोड़ आदमी हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना प्रतिशत है, ग्रामीण इतना है, शहरी ओके। विश्वविद्यालय 85% शिक्षा दर। चल ठीक है मोटा मोटी दोस्तों। 90, अब 90 पे आ गए दोस्तों हम लोग। बता रहा 90 में कौन सा देश है, देख सकते हैं। किरीबाती, यहाँ पर भी देख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ये सभी हैं 90 में, और ये सभी देख सकते हैं। जनसंख्या देख सकते हैं दोस्तों 2024 के अनुसार 1.2 लाख जनसंख्या है। और कौन देख सकते हैं, यहाँ का 90% शिक्षा एजुकेशन दर है दोस्तों, देख सकते हैं। 91 उत्तर कोरिया के, 91 में उत्तर कोरिया को वो बता रहे हैं। कोई बात नहीं, उत्तर कोरिया देख सकते हैं। अगर आप लोग उत्तर कोरिया के हैं तो देख सकते हो वहाँ का पारिस्थितिक। यहाँ से मानव निर्मित शुरुआत हो जाते हैं। 2.62 करोड़ यानी 26.2 मिलियन लोग हैं 2024 के अनुसार। यहाँ पे बताया गया है कितने वर्ष का कितना है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा देखना है। ओ माय गॉड, साक्षरता दर 100% है दोस्तों।
एजुकेशन में देख सकते हैं। कोरिया में दक्षिण कोरिया, ओके। उत्तर कोरिया देख लिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया आप लोग देख लीजिए। दक्षिण कोरिया का ये रहा दोस्तों प्राकृतिक रूप से, पहले आप लोग जानो, उसके बाद मानव निर्मित, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था जो है दोस्तों ये हम लोग के हाथ में नहीं होता है, और यहाँ का जो भौगोलिक जो ढांचा है उसी के अनुसार लोग वहाँ पे बसे हैं। यहाँ पे 82 हो गया मानव निर्मित, आप देख सकते हैं। मानव निर्मित में हम लोग क्या क्या देखें, कितना आदमी है, और 5.17 करोड़। एजुकेशन दर कितना है, एजुकेशन 99% देख सकते हैं दोस्त। उत्तर कोरिया में 100% और दक्षिण कोरिया में 99%। अब 93 कसोवा, ओके। 93 पे देखते हैं दोस्तों, देख सकते हैं 93 प्राकृतिक रूप से 18, क्योंकि अभी आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग सभी एक एक करके हम सबको क्या बोलते हैं, लाइन आ गया दोस्तों, कंबाइन करके देखेंगे सबको तुलना करके। 18 लाख, ओके। एजुकेशन दर कितना है यहाँ का, 98% है दोस्तों एजुकेशन दर, ओके। 94 कुवैत, कोई बात नहीं दोस्तों, कुवैत देख लीजिए, अगर आप लोग कुवैत के हैं तो ज़रूर देखिए। फिर लाइन चल गया, देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से कुवैत में ये सारी हैं। ये दोस्त शॉर्ट डाटा है, शॉर्ट में समझने के लिए, पूरा विस्तार पूर्वक ये नहीं चल रहा है, क्योंकि चलाएंगे तो जितना देश को मिला के एक वीडियो 1-1.5 घंटा में 1 घंटा में जो है तैयार हो रहा है, एक देश में ही 1 घंटा तैयार हो जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन 44 लाख, ओके। एजुकेशन दर 100%, सॉरी एजुकेशन 100, ग्रामीण आबादी था दोस्तों। एजुकेशन 96% है दोस्तों। अब किर्गिस्तान 95, ओके। 95 टैप कर दिए। अभी भी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं 195 देश है, तो शायद वीडियो 12 बज के पार भी हो जा सकता है। देखते हैं कितना जल्दी होता है। देख सकते हैं यहाँ से मानव निर्मित शुरू, आबादी है 70 लाख 2024 के अनुसार, और यहाँ पे आप लोग शहरी ग्रामीण कितना बच्चे बुजुर्ग सब पता चल जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन दर भी था 99% एजुकेशन दर है दोस्तों, 99%। लाओस 96 में लाओस है दोस्तों, देख सकते हैं। $96, ये सब प्राकृतिक रूप से है दोस्तों। यहाँ से मानव निर्मित स्टार्ट 78 लाख आबादी है, और एजुकेशन 85% है। $97, ओके। काम करते हैं 98 लिख ही देते हैं। तालबिया देख सकते हैं, ये सब प्राकृतिक रूप से हैं। मानव निर्मित यहाँ से शुरू हुआ दोस्तों, 18 लाख 2024 के अनुसार,
एजुकेशन कितना है? 99%, 99% एजुकेशन है दर। तो एजुकेशन दर देख सकते हैं 98 लेबनान, ओके 99 देख सकते हैं 99 में प्राकृतिक रूप से लेबनान का ये है। हम लोग मानव निर्मित भी देखेंगे। ये है दोस्तों मानव निर्मित, यहाँ से शुरू 52 लाख 2024 के अकॉर्डिंग। एजुकेशन दर 95% देख सकते हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध कैसा है, सांस्कृतिक व्यवस्था सब कुछ लेथोसो, ये सारे देश का नाम दोस्तों फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर झीलें वगैरह। यहाँ से मानव निर्मित 23 लाख, आबादी 24, एजुकेशन 82%, ओके। हंड्रेड बता रहा है लाइब्रेरी। देख सकते हैं ये रहा, हम लोग 100 बोल दिए। प्राकृतिक रूप से आप लोग देख सकते हैं। ऐसे मानव निर्मित 2024 में 56 लाख इस देश में है। शिक्षा देख सकते हैं 48%, ओ माय गॉड 48% है। कौन सा देश है इतना कम? लाइबेरिया। देख सकते हैं दोस्तों हालत खराब है एजुकेशन दर। अब लीबिया का देखते हैं, 101 दिखा रहा है लीबिया। देख सकते हैं लीबिया, प्राकृतिक रूप से इतने सारे हैं लीबिया में। अब 102 पे आते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 102 हमने बता चीज दिए हैं यहाँ पे। लिechtenstein, यहाँ से मानव निर्मित 40,000 लोग ही हैं। 100% एजुकेशन सिस्टम देख सकते हैं। एजुकेशन दर जो है 103 लिथुआनिया, 104 जैसा 105 104 ये है, 105 अभी टाइप कर लिए हैं। मानव निर्मित 6.7 लाख। एजुकेशन दर 99%, अच्छा है।
105 में मेडागास्कर। मालवी। थ्री 3.4 करोड़ मानव निर्मित देश जनसंख्या तो उतनी है। शिक्षा 95%। मालदीव ये है प्राकृतिक रूप से। जनसंख्या 2.3 करोड़। एजुकेशन सिस्टम ओ माय गॉड 35 से 40% एजुकेशन दर। बहुत ही खतरनाक दोस्तों। माल्टा प्राकृतिक रूप से। इंटरनेट कनेक्शन हट गया क्या दोस्तों? यस दोस्तों हट गया था इंटरनेट कनेक्शन, इसलिए रुक गया।
96%। मार्शल द्वीप, इसको भी सर्च करते हैं, मार्शल द्वीप को भी देखते हैं कितना। चालीस हजार से 42,000। ओके, 98% ठीक है। तेरह लाख जनसंख्या, 91% एजुकेशन दर। मैक्सिको प्राकृतिक रूप से। तेरह करोड़, ओ माय गॉड। एजुकेशन दर 95%। $1.1 लाख।
100% एजुकेशन। साढ़े 11 बज चुका है दोस्तों, बैटरी भी 6% है, लाइन भी नहीं है, बारिश भी गिर रहा है। छः पॉइंट 1 लाख। एजुकेशन में 99% तो ठीक है इसका भी।
देख सकते हो दोस्तों, बारिश के चलते बहुत सारे कीड़े वगैरह आ रहे हैं रूम। अब बंद कर रहे हैं दोस्तों। मोबाइल लाइट के चलते 130 तक कंप्लीट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 4% भी हो गए, 12 भी बजने वाले हैं। दोस्तों MB भी ख़त्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, चल रहा है। वेबसाइट से रिसर्च करो, रिसर्च शुरू करें। यस, रिसर्च शुरू करें। यहाँ पे वेबसाइट दे दिया था 127। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ठीक है दोस्तों, आज 127 तक ही रखते हैं। अब लाइन भी नहीं है। ठीक है, अब रुकिए थोड़ा। ठीक है दोस्तों, लाइन वगैरह भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश, अंदर बारिश गिर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है, अभी 127 तक जितने भी अभी हो रहा है, अब बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।